क्या आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी बिजनेस लाइफ में बातचीत को कैसे निखारा जा सकता है और बातचीत से आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कम्युनिकेशन। अपनी बातों से दूसरों को कैसे अपना बनाया जाता है, यानी काउंसलिंग। अपनी बातों से दूसरों से कैसे जुड़ा जाता है, यानी कोलैबोरेशन। और अपनी बातों से क्लाइंट को कैसे समझाया जाता है, यानी कन्विंसिंग। जैसे कि आपको पता है, आई एम एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। मैंने मेरे 15 सालों के एक्सपीरियंस में ये जाना है कि किसी भी विश्व के बिजनेस को आप ले लीजिए, उसकी नींव ये चारों स्किल ही है। अगर आपने अपने आप में ये चारों स्किल को अपनाया तो आप किसी भी बिजनेस की नींव को पहचान सकोगे। और इसीलिए इस महीने के बाकी 4 शनिवार इन चारों स्किल के साथ, केस स्टडी के साथ हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये चारों स्किल आपके जीवन के हर पड़ाव में आपके साथ रहती है। यानी कि अगर आप चाइल्ड हो तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स के साथ, आप सेल्समैन हो तो आपके कस्टमर के साथ, आप बिजनेसमैन हो तो आपके स्टाफ के साथ, आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके इन्वेस्टर के साथ, हर जगह पर आपको कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कोलैबोरेशन एंड कन्विंसिंग, ये चारों स्किल को समझना पड़ेगा और अपने आप में डेवलप भी करना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं इन चारों स्किल का महत्व बिजनेस में क्या है उसके ऊपर, और अगले शनिवार से हर एक स्किल पर एक केस स्टडी के साथ इसको बिजनेस में कैसे डेवलप किया जा सके, अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे डेवलप किया जा सके, उस पर बात करेंगे। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट डजंट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज अ स्किल। इंग्लिश एक भाषा है और कम्युनिकेशन एक कला है। इस कला को हमको सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इंग्लिश ही सिर्फ कम्युनिकेशन का एक भाग नहीं होता है। एरिक यान, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन का ओनर, जिन्होंने जूम एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन बनाई है, उनका 8 बार यूएस जाने का वीजा रिजेक्ट हुआ ड्यू टू ही डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? और फिर भी एरिक यान की एप्लीकेशन ने इस लॉकडाउन के समय में 3 महीनों में $3 मिलियन का बिजनेस किया। तो इसका यह मतलब हुआ कि इंग्लिश ना आने के कारण आपका बिजनेस रुक जाएगा? नहीं, आपकी कम्युनिकेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना आना चाहिए। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? Let me give you the definition of communication skill. Communication skill का मतलब है कब, कैसे, कहां किसी भी लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से बोलने की कला, यानी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी बोली हुई हर एक चीज को दूसरा इंसान समझ सके, उसको कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। और इसी के कारण 9th में यानी अगले शनिवार को हम केस स्टडी के साथ कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिजनेस में डेवलप किया जा सके उस पर बात करने वाले हैं। सेकंड, काउंसलिंग स्किल। पहले कम्युनिकेशन स्किल को समझ लिया, वो जरूरी है। उसके बाद आता है काउंसलिंग स्किल। काउंसलिंग स्किल यानी सिस्टमेटिक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम। काउंसलिंग स्किल घर में बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ, बिजनेस में क्लाइंट के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ, या पूरे देश में पूरे देशवासियों के साथ असरकारक बात या परामर्श करने की कला, यानी कि उससे कुछ हकारात्मक निर्णय, हकारात्मक परिणाम आए, उसे काउंसलिंग स्किल कहा जाता है। जैसे कि देश के वड़ा प्रधान जी ने लॉकडाउन के समय देश को संबोधित किया था, चाहे वो बालकनी में निकलकर घंटी बजाना हो या 9 मिनट तक दिया जलाना हो, ये दोनों चीज काउंसलिंग ही थी। पूरे देश के साथ काउंसलिंग थी, वो उनकी काउंसलिंग स्किल को ही उजागर करता है। तो इस काउंसलिंग स्किल को हम कैसे सीख पाए, हम कैसे डेवलप कर पाए, अपने बिजनेस को नई दिशा कैसे दे पाए, उस पर बात करने के लिए 16 मई के शनिवार को हम इस पर बात करेंगे केस स्टडी के साथ कि कैसे काउंसलिंग स्किल से खुद का डेवलपमेंट और बिजनेस में डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी को कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। So be ready for 16th May Saturday 7 PM for counseling skill. Communication को समझा, काउंसलिंग को समझा। Third one is collaboration. This is a time of collaboration, not the competition, friend. ये समय कंपटीशन का नहीं है, कोलैबोरेशन का है। अगर हमको हमारे बिजनेस को स्केलेबिलिटी में लेके जाना है, बिजनेस में कुछ बड़ा करना है, तो हमको कोलैबोरेशन की भाषा को समझना पड़ेगा। ये तो वास्तविकता ही है कि अकेला इंसान सब जगह पर नहीं पहुंच सकता। तो कोलैबोरेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने बिजनेस को स्केलेबिलिटी दिला सकते हो। हाल ही में ऐसे एक कोलैबोरेशन का लाइव एग्जांपल हम सब ने देखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो को मार्क ज़ुकरबर्ग, फेसबुक ने 10% खरीदा है, तो वो एक कोलैबोरेशन ही हुआ। यानी फायदा दोनों इंडस्ट्रीज को इस कोलैबोरेशन से क्या होने वाला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपना टाइम और मनी
सोशल डेवलपमेंट में नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फेसबुक को इस कोलैबोरेशन का क्या फायदा है, इसको यहाँ का नेटवर्क और डिप्लॉयमेंट मिलने वाला है। तो कोलैबोरेशन से हर एक चीज को आसान किया जा सकता है और क्विक फॉर्मेशन में बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज है, उस अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे अपने बिजनेस में एस्टैब्लिश कर पाए, उसके ऊपर 23 मई के शनिवार को बात करने वाले हैं केस स्टडी के साथ। आपके बिजनेस में कोलैबोरेशन को कैसे अपनाया जाए, आपके बिजनेस में कोलैबोरेशन से बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सके। सो बी रेडी ऑन 23 मई, शनिवार शाम 7 बजे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कोलैबोरेशन स्किल इन बिजनेस, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कोलैबोरेशन। उसके बाद आता है कन्विंस द क्लाइंट। अगर आप अपने क्लाइंट को, आप अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं रख पाओगे। और इसीलिए कन्विंसिंग स्किल इज द मोस्ट एसेंशियल पोर्शन इन योर बिजनेस एज वेल एज इन योर पर्सनालिटी ऑल्सो। तो कन्विंसिंग स्किल को कैसे समझा जा सके, ये साइंटिफिकली और रिसर्च में भी कहा गया है कि आपकी प्रोडक्ट जब भी आप मार्केट में रखते हो तब केवल 3% पब्लिक ही उसको एक्सेप्ट करती है। रिमेन 97% ऑफ पब्लिक को आपको कन्विंसिंग और काउंसलिंग से आपकी प्रोडक्ट को उनको समझाना पड़ेगा। तो काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस में। तो माइंडसेट से क्लाइंट सेट तक की जर्नी को हमको समझने के लिए अगली 30 तारीख के शनिवार शाम के 7 बजे हम कन्विंस द क्लाइंट एंड कन्विंस द इन्वेस्टर पर बात करके आपके बिजनेस को स्केलेबिलिटी पर ले जाने का रास्ता डिसाइड करने वाले हैं। तो आने वाले 4 शनिवार इन चारों स्किल से आपके बिजनेस को कैसे खड़ा कर सके और आपके बिजनेस को कैसे बड़ा कर सके, इन दोनों पर बात करने के लिए हम कटिबद्ध है। आप भी रहे। मिलते हैं अगले शनिवार 9 मई शाम 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।